डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन विद्या भारती के द्वारा आयोजित इसका 5वां संस्करण शिक्षा महाकुंभ 2025 का जो नाइपर मोहाली में आयोजित किया जा रहा है, मैं विशेष रूप से आयोजकों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले भी जो इनके 4 संस्करण हुए हैं, पहला संस्करण जो कि NIT जालंधर में था और दूसरा जो NIT कुरुक्षेत्र में था और तीसरा NIT श्रीनगर में हुआ था और गत वर्ष जो कि चौथा संस्करण था वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में भी और उससे पहले भी एक एकेडमिक पार्टनर के रूप में रहा है और इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसके पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक अग्रणी भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में निभाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 3 दिन का मंथन होगा, जिसमें कि 2 गवर्नर आ रहे हैं, जितेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ रहे हैं, इसमें जो पूरा मंथन होगा, वाइस चांसलर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, जितने भी अकेडमिशियंस आएंगे और मंथन के बाद, क्योंकि एक मंथन होता है, उसका आउटकम के रूप में एक कंपेंडियम, एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट आज हमने पीछे भी देखा, पीछे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और उसके बाद कोई भी इशू शिक्षा से रिलेटेड आया है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की आउटपुट जो निकलती हैं उसका समावेश होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हो गए और 5 वर्ष बाद जितने भी गैप एरियाज़ हैं इम्प्लीमेंट करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन गैप एरियाज़ पे इस पे मंथन होगा और आगे के लिए एक विकसित भारत के लिए जो हमने एजेंडा देना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने जो काम करना है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो गैप एरियाज़ हैं उस पर मंथन होगा और आगे के लिए किस तरह से विद्यार्थी के सुनहरे भविष्य के लिए काम किया जाएगा। शिक्षा कुंभ 2025 का जो इस बार का मेन विषय है वो है क्लासरूम टू सोसाइटी, बिल्डिंग ए हेल्दियर वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। इसका मतलब है कि जब हम लैब टू फील्ड की बात करते हैं, हम कम्युनिटी आउटरीच की बात करते हैं, कम्युनिटी में हमने शिक्षा के माध्यम से जब तक समाज को फ़ायदा नहीं होगा, जब तक हम कम्युनिटी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा प्रयास अधूरा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे विषय इसमें बहुत सार्थकता से डिस्कस किए जाएंगे और इसका आउटकम एक कम्युनिटी आउटरीच के लिए बहुत अच्छा रहेगा।